तो अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है और एक वाकई अमीर जिंदगी बनाना चाहता है, तो ये पूरी चर्चा खास तौर पर उसी के लिए है। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं ना कि अच्छे से पढ़ाई करो फिर एक अच्छी सी नौकरी कर लो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जो लोग इस रास्ते पर चले हैं क्या वो आज सच में अमीर हैं? और यहाँ दिखावे वाली अमीरी की बात नहीं हो रही, असली अमीरी की बात हो रही है। तो फिर ये असली अमीरी है क्या चीज? देखिए, इसको समझने का एक बहुत सीधा सा तरीका है। इसे कहते हैं 10% का नियम। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जब किसी के महीने भर के सारे खर्चे उसकी महीने की इनकम का सिर्फ 10% हो या उससे भी कम। बस यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, और यही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। पहला सेक्शन, मिडिल क्लास जॉब का जाल। अब देखिए, नौकरी में असली दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इनकम जो है ना, वो बहुत धीरे धीरे एक सीधी लाइन में बढ़ती है। पर होता क्या है, जैसे ही सैलरी थोड़ी सी बढ़ती है, हमारा लाइफस्टाइल का खर्चा भी फौरन उसके साथ साथ बढ़ जाता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो गई। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन फिर घर भी थोड़ा बड़ा चाहिए, खाना भी बाहर का होता है, घूमना फिरना भी बढ़ जाता है। तो फिर आखिर में बचा क्या? तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असली दौलत बनाने के लिए ये सीधी लीनियर ग्रोथ काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब ऐसी ग्रोथ जो बहुत तेजी से कई गुना बढ़े, और ये चीज नौकरी से तो कभी नहीं मिलती। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन पर जाने से पहले ना हमें अपने सोचने के तरीके, अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। तो हमारा दूसरा सेक्शन इसी पर है, दौलत के लिए सही मानसिकता। ये बात बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करना है तो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। मुश्किल काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। सच तो यह है कि अमीर बनना आसान है ही नहीं। और पता है, यही तो अच्छी बात है, क्योंकि 99% लोग तो इसी मुश्किल को देखकर रेस से बाहर हो जाते हैं। खासकर इंडिया में हमारी परवरिश ही अक्सर बहुत लाड़ प्यार और आराम से होती है ना? इससे हमें आसान चीज़ों की आदत सी पड़ जाती है। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई तो यही है कि जो बड़े रिजल्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा मुश्किल चुनौतियों का सामना करने से ही हाथ लगते हैं। तो वो मुश्किल रास्ता आखिर है कौन सा जो हमें वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है जिसकी हम बात कर रहे थे? यहीं आता है हमारा तीसरा सेक्शन। रास्ता है अपना बिजनेस शुरू करना। और हाँ, जैसे ही कोई बिजनेस की बात करता है, दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि भाई किस तरह का बिजनेस शुरू किया जाए। देखिए, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि किसी के अंदर ही होता है। सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को पहचानिए जिनमें सच में दिल से दिलचस्पी हो। ये देखिए कि कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं, कौन से लाइफस्टाइल हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। आप खुद कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थकते। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मुश्किलें आएंगी ना, तो यही जुनून, यही पैशन आपको आगे बढ़ाएगा। अच्छा, तो एक बार जब ये पता चल गया कि करना क्या है, तो सबसे तेज तरीका क्या है? यहाँ एक तरह का शॉर्टकट है। स्टेप 1, एक मेंटोर ढूंढिए। जरूरी नहीं कि वो फिजिकली आपके साथ हो, वो यूट्यूब पर कोई वर्चुअल मेंटोर भी हो सकता है। स्टेप 2, उनके कंटेंट से सीखिए, उनके वीडियोस, बुक्स, पॉडकास्ट जो भी हैं। और स्टेप 3, जो आम गलतियां सब करते हैं उनसे बचने के लिए उनके प्रूवन सिस्टम को बस ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। याद रखिए, किसी और की सफलता और गलतियों से सीखना ही कामयाबी का सबसे फास्ट ट्रैक है। ओके, तो मान लेते हैं बिजनेस शुरू हो गया। अब आगे क्या? अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, अपने वेंचर को ग्रो कैसे करें, उसे बड़ा कैसे बनाएं। तो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ना एक डॉक्टर की तरह सोचना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर शरीर को समझता है, वैसे ही बिजनेस को परत दर परत, लेयर बाय लेयर डाइसेक्ट करना होगा। उसके हर छोटे बड़े हिस्से को समझना होगा ताकि हर एक में मास्टरी हासिल की जा सके। देखिए, किसी भी बिजनेस के कुछ कोर हिस्से होते ही हैं, जैसे कि प्रोडक्ट या सर्विस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और ब्रांडिंग। आपको इन सब में से हर एक को बहुत ध्यान से एनालाइज करना होगा और ये पता लगाना होगा कि ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा फोकस कहां करने की जरूरत है। और एक बहुत जरूरी बात, बिजनेस के हर लेवल पर फोकस बदलता रहता है। एकदम शुरुआत में सारा का सारा ध्यान सिर्फ सेल्स लाने पर होता है, पैसा कैसे आए। फिर जब आप करीब 1 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचते हैं, तब फोकस शिफ्ट होकर एक अच्छी टीम बनाने और ऑपरेशंस को मजबूत करने पर चला जाता है।
और जब 10 करोड़ का लेवल आता है तब फोकस होता है टीम के अंदर लीडर्स तैयार करने पर। मतलब बिजनेस को बड़ा करने के लिए उसके साथ साथ फाउंडर को भी ग्रो करना पड़ता है। और आखिर में जब बिजनेस से अच्छा खासा पैसा आने लगता है, तब आता है सबसे जरूरी सवाल, उस पैसे का करना क्या है। और यही है हमारा 5वां सेक्शन, अपने पैसे को समझदारी से मैनेज कैसे करें। यहां पर हम घूम फिरकर फिर से उसी गोल्डन रूल पर वापस आते हैं, 10%। ये वो मैक्सिमम परसेंटेज है जो अपनी इनकम का खर्चों पर जाना चाहिए। यही असली दौलत बनाने का बेस है, फाउंडेशन है। तो फिर पैसा मैनेज करने के रूल्स क्या हैं? पहला, हमेशा अपनी आमदनी से कम में जीना सीखें। दूसरा, कुछ भी खरीदने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें, ये चीज मैं अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए। तीसरा, जो भी बचत हो उसे इन्वेस्ट करें ताकि पैसा आपके लिए काम करे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में या गोल्ड में। चौथा, एक सही इंश्योरेंस लेकर अपना भविष्य सिक्योर करें। और सबसे जरूरी बात, पैसे का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी आज़ादी और अपनी सिक्योरिटी के लिए करें। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, घास वहीं सबसे ज्यादा हरी होती है जहां उसे पानी दिया जाता है। तो सवाल ये है कि पानी देना कहां से शुरू किया जाए?